हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष इजी वेब डेवलपमेंट से। और HTML के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पे तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं और IMG के साथ हम कई सारे एट्रीब्यूट भी यूज़ करेंगे जो कि हम अभी देखेंगे आगे। आप इमेज जो हैं वो कई फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए, जैसे JPG, PNG। ये भी अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट वेब पेज पर सपोर्टेड होते हैं और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इमेज दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इमेज फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल में मैंने ऑलमोस्ट सारे जो फॉर्मेट किसी वेब पेज में आप यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो इस इमेज को वेब पेज पर, वो ये हैं। तो सबसे पहला इसमें है आपका APNG। ये बिल्कुल नया फॉर्मेट है। आपने JF इमेज के बारे में सुना होगा जिसमें एनिमेटेड इमेज होती हैं, वहीं PNG के बारे में भी आपने सुना होगा। तो APNG JF और PNG का मिक्सचर है, मतलब यहाँ पर एनिमेटेड रहेंगी आपकी PNG इमेजेस जो कि बहुत हाई क्वालिटी में रहेंगी। BMP जो इमेजेस होती हैं वो बिटमैप फाइल के लिए होती हैं, हालांकि इनका यूज़ अब ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसमें फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होती है और इमेज जो है वो कंप्रेस नहीं होती है। JF का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हमें एनिमेटेड इमेज डालनी होती है। जैसे आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा कि वहाँ पे न्यू ब्लिंक कर रहा होता है लेटेस्ट न्यूज़ के आगे, या ऐसे ही कुछ जो JF इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, एड्स देखे होंगे आपने, वो भी JF से बनाए जा सकते हैं। फिर ICO फाइल यूज़ की जा सकती हैं, मतलब आइकन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। JPG सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट है और 90% JPG का प्रयोग करते हैं क्योंकि JPG की जो फाइल साइज़ है वो बाकी सारी फाइल साइज़ के मुकाबले बहुत कम होती है, क्योंकि JPG फाइल जो होती है वो कंप्रेस्ड इमेज होती है। वहीं PNG जो जनरली प्रयोग किया जाता है उसका यूज़ हम लोग ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए करते हैं। जनरली जो आप लोगोस देखते हैं या कहीं पे अगर हाई क्वालिटी इमेज दिखानी है वेब पेज पर तो हम लोग PNG का यूज़ करते हैं। उसके बाद SVG PNG से भी बेहतर होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की फॉर्मेट में आपको इमेज दिखानी है, जनरली विकिपीडिया वेबसाइट जो है उसमें इमेजेस दिखाने के लिए SVG फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है और ये कंप्रेस नहीं होती हैं और इसको आप फोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं SVG फॉर्मेट को। ऐसे ही TIFF फॉर्मेट भी होता है और अभी रिसेंटली जो नया फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है वो है WebP, वेब पिक्चर फॉर्मेट। ये JPG से भी कंप्रेस्ड होता है। तो अगर हम देखें इन सारे फॉर्मेट में से तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है आपका JF, JPG, PNG और WebP। तो ये 4 फॉर्मेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारी इमेज है उसको हम सेव कहाँ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास जैसे HTML नाम का एक फ़ोल्डर हमने बना के रखा है और उसी फोल्डर में हम सारी जो इमेजेस हैं वो रख रहे हैं और वहीं पे हमारा पेज होता है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो वहाँ जो इमेज आप उस वेब पेज में यूज़ करना चाहते हो वो या तो उसी फाइल के साथ हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि image.html नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, और flower.jpg नाम की जो JPG इमेज है वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और वहीं अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं और उसके अंदर सारी फाइल्स को रख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से IMG टैग का प्रयोग करके वेब पेज में इमेज इंसर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो इमेज टैग है उसका यूज़ कैसे करते हैं IMG। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो कंपलसरी है, जिसके बिना इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, जो कि है SRC। तो सोर्स इमेज का क्या होगा ये यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमारा जो फाइल का नाम है, ध्यान में रखना है कि आपको एक्सटेंशन भी लगाना होता है फाइल का। अब ये इंडिपेंडेंट टैग है इसलिए हम इसको यहीं क्लोज करेंगे और इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि जो इमेज है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। अब इसमें हम विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हमने विड्थ डिफाइन कर देते हैं, सपोज मैंने कहा 200 पिक्सल्स हमको इसकी विड्थ चाहिए, इसको हम सेव करते हैं। आप देखोगे जो विड्थ है वो कम हो गई। ऐसे ही आप चाहें तो हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने विड्थ कम कर दी है और ब्राउज़र जो होता है वो प्रोपोर्शनली हमारी इमेज को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर से बॉर्डर आ जाएगी, आप देखेंगे इसको मैंने सेव किया तो एक ब्लैक बॉर्डर यहाँ पे आ गई। और एक और एट्रीब्यूट जो है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि है ALT,
और ALT का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। ये तब डिस्प्ले होता है जब हमारी इमेज प्रॉपर लोड नहीं हो पाई है। और कई सारे ब्राउज़र में ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने वो टूल टिप टेक्स्ट की तरह भी डिस्प्ले होगा। जैसे आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना जो वर्जन है वो यूज़ करेंगे तो उसमें आप माउस जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल टिप मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे अगर इमेज का पाथ बदल देता हूँ जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तब आप अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब क्या है, जैसे नाम से में आ रहा है कि जब इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो उसके अल्टरनेट में क्या दिखेगा। इन सभी 5 एट्रीब्यूट के अलावा SRC, विड्थ, हाइट, बॉर्डर और अल्टरनेट टेक्स्ट के अलावा अलाइन भी एक एट्रीब्यूट होता है, बट जो कि अब जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं उसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 5 एट्रीब्यूट आपको याद रखने हैं। एक तो पहला है SRC जिसका यूज़ होता है सोर्स डिफाइन करने के लिए, विड्थ, हाइट, बॉर्डर और अल्टरनेट टेक्स्ट। आप चाहें तो SRC में अगर आप लोकल इमेज का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर किसी वेबसाइट में कोई इमेज है, अगर वो आप अपने वेब पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो एग्जैक्ट URL है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गूगल पे एक इमेज सर्च की है यहाँ पे, और इस इमेज को हमें इस वेब पेज में यहाँ नीचे दिखाना है, तो आप इस इमेज का जो URL है पूरा वो कॉपी करके और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे एक और टैग लगा दे रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक और इमेज टैग यूज़ कर लिया है और इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ अगर, तो आप देखोगे कि एक और इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम अगर किसी दूसरी वेबसाइट की इमेज को यूज़ कर रहे हैं तो अगर उस इमेज को वहाँ से डिलीट कर दिया गया तो आपके वेब पेज पे वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो बेहतर यही होगा कि आपके पास उस इमेज की कॉपी आपके लोकल सिस्टम में होना चाहिए अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन इमेज यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट हमेशा चालू रखना पड़ेगा, तभी आप उस इमेज को देख पाओगे और प्रयोग कर पाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वेब पेज पर अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो कैसे करते हैं। हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें अगर आप चाहें तो HTML या वेबसाइट्स डिजाइनिंग संबंधित कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं 1 to 1, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ उसकी। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।